साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम लिंग रहेगा। साथियों इस अध्याय को इंग्लिश में जेंडर के नाम से जानते हैं। मैंने आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो अध्याय नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। मैंने प्रत्येक अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। साथियों इसी प्रकार आज की वीडियो में लिंग अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आपके जितने भी प्रश्न इस अध्याय से बनते हैं उन सभी की चर्चा डिटेल में करूंगा और आपका एक भी प्रश्न लिंग अध्याय से आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप कृष्णा सार्थक एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ जाइए। अगर वीडियोज पसंद आती हैं तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे किसकी साथियों, लिंग की, यानी कि लिंग किसे कहते हैं। एक आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय साथियों लिंग। अगर इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में साथियों इसको किसके नाम से जानते हैं, जेंडर के नाम से जानते हैं। कुछ बात मैं पहले ही कर लेता हूं साथियों, जैसे कि मैंने बात की लिंग की। लिंग किसको कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो साथियों परिभाषा की बात करें तो लिंग की परिभाषा होती है वह शब्द जो किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। अगर बात करें साथियों हिंदी में लिंग की तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। वहीं संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो लिंग होते हैं एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। वहीं संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक साथियों नपुंसकलिंग होता है। इसी प्रकार साथियों अब मैं इन चीजों को लिखता हूं। वहीं बात करें जो लिंग शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है और जो लिंग शब्द का अर्थ होता है वो होता है साथियों चिन्ह या फिर निशान। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। सभी बातों को डिटेल में लिखना साथियों, नोट्स बना लेना आप। यानी कि परिभाषा की बात करते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की बात करते हैं तो देखते हैं साथियों वह शब्द जो किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। बोध कह सकते हैं और इसको ज्ञान भी कह सकते हैं साथियों, ज्ञान कराता है। बात समझ में आई होगी। वह शब्द जो किसी पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति होने का बोध या ज्ञान कराता है, क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है साथियों। क्या, लिंग कहलाता है। ये बात समझ में आई होगी। यानी कि वह शब्द जो किसी पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। अब इसमें एक बात लिखिए आगे, यानी कि लिखिए पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। वहीं आगे लिखिए स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। वहीं पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ये बात आपकी समझ में आई होगी। यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। वहीं बात करते हैं साथियों, एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें आगे, हिंदी भाषा में लिंग दो होते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। वही संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब आगे देखते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं साथियों, दो होते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, यानी कि लिंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से लिया गया है।
जो लिंग शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है साथियों? संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट और लिख लीजिए इसमें साथियों, क्या, यानी कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान, या फिर इसको चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या? चिन्ह। यानी कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? निशान या फिर चिन्ह होता है। अब बात करेंगे साथियों, मैंने क्या बताया आपको? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। लिंग संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, वहीं लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान या फिर चिन्ह होता है। आगे देखते हैं साथियों, आगे किस बात की चर्चा की गई है। जैसे कि अब बात करेंगे क्या, यानी कि लिंग के भेदों की बात करेंगे। किनके भेदों की बात करेंगे साथियों? लिंग के भेदों की बात करेंगे। अगर बात करूं भेद की, यानी लिंग के भेद, तो लिंग के भेद साथियों कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? लिंग के भेद 2 होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि कौन कौन से होते हैं? देखिए कौन कौन से होते हैं, अभी चर्चा करते हैं। यानी एक होता है साथियों इसमें क्या? पुल्लिंग। एक पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग, और एक पुल्लिंग शब्द होता है साथियों, एक स्त्रीलिंग होता है। यानी कि एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। अभी डिटेल में बात करेंगे इन चीजों की। अब पुल्लिंग किसको कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो पुरुष जाति का बोध या फिर ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में लिया साथियों, याद रखना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, मैंने कहा लड़का। लड़का क्या है साथियों? एक पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध कराता है। वही मैंने एक एग्जांपल लिया साथियों शेर। शेर क्या होता है? ये भी एक पुल्लिंग होता है। वही मैंने एक एग्जांपल लिया क्या, जैसे कि लड़की। क्या? लड़की। ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराती है। वही मैंने क्या साथियों? मोरनी, यानी कि मोरनी। और मोर क्या हो जाएगा साथियों? पुल्लिंग हो जाएगा। और मोरनी क्या हो जाएगी? ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं साथियों इस चैप्टर में, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब ऐसे शब्दों की चर्चा मैं डिटेल में करूंगा, और यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन सभी की डिटेल में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले साथियों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लिंग की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद करता हूं साथियों आगे जो बात आपको बतानी है, इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं साथियों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे कि लिंग की पहचान कैसे करेंगे, किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब देखिए इन सभी की डिटेल में चर्चा करूंगा, यानी कि लिंग की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब देखिए साथियों लिंग की पहचान, अब नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए साथियों। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जा सकती है। 3 प्रकार से की जा सकती है, यानी कि जो लिंग की पहचान है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। अब कैसे कैसे हम लिंग की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि साथियों नंबर 1 लिखो। नंबर 1 सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। और नंबर 2 लिखो साथियों, यानी कि नंबर 1 सर्वनाम के द्वारा। अब सर्वनाम के द्वारा कैसे कर सकते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे कि अगर बात करूं साथियों, जैसे कि मेरा शब्द है, यानी कि मेरा, और एक हो जाएगा साथियों मेरी। जो मेरा शब्द है वो किसका बोध कराता है साथियों? मेरा शब्द, ये पुल्लिंग, यानी कि जो पुल्लिंग है वो जैसे कि मेरा, मेरा शब्द।
वहीं स्त्रीलिंग में साथियों ये मेरी। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए अभी बताता हूं। मैंने कहा साथियों जैसे कि ये मेरा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा मेरा और स्त्रीलिंग में मेरी। कैसे, अब मैंने आपसे एक बात कही जैसे कि मेरा, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं मेरा लड़का, मेरा बैग, मेरा घर, ये सभी क्या है साथियों, यानी कि जो सर्वनाम के द्वारा लिंग की पहचान की जाती है वह जैसे कि मेरा लड़का, मेरा लड़का, मेरा बैग, मेरा घर, मेरा जूता, ये सभी क्या है साथियों, यानी कि ये पुल्लिंग है। यानी कि सर्वनाम के द्वारा जो मेरा होता है उससे लिंग की पहचान पुल्लिंग में की जाती है। वहीं अगर मेरी की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं साथियों, मेरी किताब, मेरी किताब, किताब कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। मेरी घड़ी, घड़ी कैसा शब्द है, ये एक स्त्रीलिंग है साथियों। अब मेरी दुकान, दुकान कैसा शब्द है, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है साथियों। कहने का मतलब है सर्वनाम के द्वारा मेरा मेरी लगा करके लिंग की पहचान की जा सकती है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं साथियों, दूसरा विशेषण के द्वारा। अगर दूसरे लिंग की पहचान करनी है तो इसको विशेषण के द्वारा कैसे करेंगे, अभी बताता हूं साथियों। विशेषण के द्वारा ध्यान से देखना, इसमें लगाते हैं साथियों अच्छा, पुल्लिंग के लिए क्या लगाते हैं, पुल्लिंग के लिए साथियों, और स्त्रीलिंग के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए अगर पुल्लिंग की बात करूं तो इसमें साथियों अच्छा, अच्छा से पहचान की जाएगी। वहीं स्त्रीलिंग में साथियों अच्छी से पहचान की जाएगी, अच्छी। ऐसे देखिए जैसे कि अच्छा, उदाहरण देखते साथियों, उदाहरण क्या होगा, अच्छा घर, अच्छा घर। और क्या कर सकते हैं, अच्छा बैग, और अच्छा जूता, अच्छा जूता। ये सभी पुल्लिंग की पहचान बता रहे हैं विशेषण के द्वारा। अच्छा क्या होता है, विशेषण होता है, तो अच्छा घर, अच्छा बैग, अच्छा जूता। वहीं अच्छी की बात करूं साथियों तो अच्छी क्या हो जाएगी, अच्छी किताब, क्या हो जाएगी, अच्छी किताब, अच्छी किताब, अच्छी घड़ी, और अच्छी दुकान। वही बात करता हूं साथियों, यानी कि विशेषण के द्वारा अच्छा घर, अच्छा बैग, अच्छा जूता, अच्छी किताब, अच्छी घड़ी, अच्छी दुकान, ये सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान बता रहे हैं विशेषण के द्वारा। वहीं मेरा शब्द क्या है, एक सर्वनाम है, मेरा लड़का, मेरा बैग, मेरा जूता, मेरी किताब, मेरी घड़ी, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते साथियों अगली पहचान क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा पहचान करते हैं लिंग की, क्रिया के द्वारा। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें पुल्लिंग की बात करूं, पुल्लिंग की बात करता हूं साथियों, और एक स्त्रीलिंग की बात करूं क्रिया में। अगर पुल्लिंग की बात करूं साथियों, रहा है, क्या रहा है, रहा है के द्वारा। वही स्त्रीलिंग में रही है के द्वारा, रही है के द्वारा। कैसे, मैंने उदाहरण लिया साथियों, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का आ जाएगा, लड़का दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो किस क्या आ रहा है, तो ये क्या बता रहे हैं, ये कौन है, पुल्लिंग है। वही मैंने कहा लड़की नाच रही है, यानी कि लड़की, लड़की दौड़ रही है, लड़की दौड़ रही है। वही मैंने कहा मोरनी नाच रही है, मोरनी नाच रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों, बताइए। यानी कि अगर आपको लिंग की पहचान करनी है तो तीन प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, सर्वनाम के द्वारा। जैसे कि पुल्लिंग में मेरा आता है, मेरा एक सर्वनाम है, मेरा लड़का, मेरा बैग, मेरा घर, मेरा जूता, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी बात, स्त्रीलिंग में मेरी आता है, यानी मेरी या मेरा लगा करके लिंग की पहचान कर सकते हैं। मेरी किताब, मेरी घड़ी, मेरी दुकान, XYZ, यानी कि इत्यादि। वहीं विशेषण के द्वारा पुल्लिंग में अच्छा आता है, जैसे कि अच्छा घर, घर क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा बैग, बैग क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा जूता, जूता क्या पुल्लिंग है। वहीं स्त्रीलिंग में अच्छी किताब,
अच्छी घड़ी और अच्छी दुकान, ये सभी क्या है, विशेषण के द्वारा लिंग की पहचान कर सकते हैं। वहीं क्रिया के द्वारा, जैसे कि क्रिया में रहा है और पुल्लिंग में और रही है स्त्रीलिंग में। जैसे कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो क्या गया, रहा है। मोर नाच रहा है, मोर क्या है, पुल्लिंग है, तो क्या गया, रहा है। वही स्त्रीलिंग में जैसे कि लड़की दौड़ रही है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग, तो क्या गया, रही है। मोरनी नाच रही है, तो ये क्या आ जाएगी साथियों, रही है। कहने का मतलब है लिंग की पहचान तीन रूप से कर सकते हैं, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा और क्रिया के द्वारा। साथियों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में अवश्य आई होंगी। यदि आपकी समझ में ये चीज सारी बातें आई तो आप इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे साथियों और करा रहा हूं, आशा करता हूं साथियों आपने इसको नोट कर लिया होगा। उससे आगे देखते हैं साथियों, जैसे कि मैंने कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द में लड़का, लड़का अच्छा है, लड़का दौड़ रहा है, मोबाइल मेरा है, गिलास गिर गया, पंखा चल रहा है, कटोरा बड़ा है, खर्च, मतलब खर्च क्या हो जाएगा बताइए, खर्च किया, क्या खर्च किया। बेड, बेड अच्छा है, मोती चमकीला है, तकिया अच्छा है, चश्मा अच्छा है, हाथी चल रहा है, हाथी पानी पी रहा है, सोफा अच्छा है, गाल उसका गाल लाल है, पायजामा उसका पायजामा अच्छा है, पेन अच्छा है, मॉनिटर बड़ा है, कुर्ता अच्छा है, जूता अच्छा है, मजा आ गया। ये सभी कैसे शब्द हैं साथियों, ये पुल्लिंग शब्द हैं। वही स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें, जैसे कि लड़की खाना बना रही है, लड़की पढ़ रही है, रोटी जल गई, रोटी पक गई, रोटी बन गई, कटोरी छोटी है, घड़ी अच्छी है, चम्मच छोटी है, अलमारी बड़ी है, चारपाई बड़ी है, दीवार सुंदर है, चादर ओढ़ ली, लाइट बुझ गई, कुर्सी अच्छी है, झील बड़ी है, बाल्टी छोटी है, मेज अच्छी है, डायरी अच्छी है, नाक लंबी है, नकेल नकेल डाल दी, स्त्रीलिंग, डोर लंबी है, उसकी आय कम है, उसकी आय, उसकी आय, उसका आय नहीं उसकी आय, कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग। ये सभी कैसे शब्द है साथियों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको मैंने आपके लिए अलग से नोट किया है। जैसे कि एक शब्द है लता, बताइए कैसा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। रोशनी, शीशम, उड़द, दही, बोतल, घूंघट, व्यायाम, उड़ान और साथियों कारोबार, बताइए कैसे शब्द हैं। अगर बात करूं मैं लता की, तो लता लंबी है, यानी कि लता लंबी चढ़ रही है, यानी कि लता का मतलब होता है बेल, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। वही बात करो रोशनी, रोशनी अच्छी है, यानी कि ये भी कैसा शब्द है साथियों, स्त्रीलिंग। वही शीशम, हमेशा याद रखेंगे शीशम शब्द वो पुल्लिंग में आता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है शीशम। वही उड़द, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। सभी दालें स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन जो उड़द दाल है वो पुल्लिंग में आता है, ये साथियों पुल्लिंग हो जाएगा उड़द। सभी दालें नहीं, कुछ दालें ऐसी नहीं जो पुल्लिंग में आती हैं, लेकिन जो उड़द होता है वो हमेशा पुल्लिंग में आता है। वही साथियों दही, कई बार पूछा गया शब्द है, लगता है स्त्रीलिंग है लेकिन ये होता पुल्लिंग है। वही साथियों बोतल, बोतल बड़ी है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है बोतल। बहुत से कहते हैं बोतल गिर गया, हमेशा बोतल स्त्रीलिंग शब्द में आता है। वही घूंघट, घूंघट कैसा शब्द है साथियों, घूंघट हमेशा पुल्लिंग शब्द है। घूंघट उठ गया, क्या पुल्लिंग शब्द है घूंघट, घूंघट उठा दिया। व्यायाम, व्यायाम कर लिया, ये पुल्लिंग शब्द है व्यायाम। वही उड़ान, उसने उड़ान भरी, ये क्या है, उसकी उड़ान, ये स्त्रीलिंग शब्द है, उड़ान स्त्रीलिंग शब्द है। वही कारोबार, उसका कारोबार बड़ा है, ये पुल्लिंग शब्द है। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों, इनको आप नोट कर लीजिए। आगे इससे जो भी महत्वपूर्ण बातें लिंक की रहेंगी उनकी चर्चा कर रहा हूं साथियों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूं साथियों आपने इसको नोट कर लिया होगा। उससे आगे देखते हैं साथियों, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं,
तो उनको देखते हैं। नंबर 1 साथियों, महासागरों के नाम। जितने भी महासागर हैं वो सभी किस में आते हैं साथियों? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, जितने भी महासागर होते हैं वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अब दूसरे नंबर पर है देशों के नाम, यानी कि जितने भी देशों के नाम हैं वो सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि भारत, जापान, चीन आदि। लेकिन साथियों इसमें एक अपवाद है, हमेशा याद रखेंगे, जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो हमेशा अपवाद से ही पूछता है। सभी देशों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जैसे कि श्रीलंका, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, इस बात को याद रखेंगे आप। वही तीसरे नंबर पर है ग्रह एवं नक्षत्रों के नाम। उनमें साथियों सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, राहु, केतु, जितने भी ग्रह एवं नक्षत्र होते हैं वो सभी किस में आते हैं साथियों? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो पृथ्वी होता है वो किस में होती है? अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग में आती है, ये बात याद रखेंगे। वहीं अनाजों के नाम, जितने भी अनाज होते हैं वो सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि जौ, गेहूं, बाजरा, चना, उड़द, ये सभी पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद बताए गए हैं, जैसे कि मक्का, जई, ज्वार, मसूर, मूंग दाल और अरहर, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी साथियों स्त्रीलिंग में आते हैं। अब पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, यूराल, ये सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्द में। जैसे कि धातु एवं रत्न के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि सोना, तांबा, हीरा, लेकिन अपवाद के रूप में चांदी स्त्रीलिंग में आता है। वहीं द्रव पदार्थों के नाम, जैसे कि दूध, घी, पानी, दही, तेल, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में छाछ, शराब, चाय, लस्सी, स्याही, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं, इनको नोट कर लेना। और वार एवं महीनों के नाम के रूप में देखा जाए, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल, चैत्र, ये फाल्गुन, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। साथियों इनको आप नोट करेंगे। अब बात करते हैं साथियों कि कैसे पहचान करें कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आप शब्द के अंत से भी, अंत में जो शब्द है उसके अंत से भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये जनवरी है, ये जनवरी, जैसे कि जनवरी का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसमें क्या आया जनवरी में, समझना अभी, जनवरी तो अंत में आया साथियों री। अब री किससे मिलकर बना है? ये रा से और बड़ी ई से मिलकर बना है। तो जो शब्द के अंत में अगर बड़ी ई आती है तो वो कैसे शब्द कहलाते हैं? ईकारांत। कैसे? ईकारांत। जैसे कि फाल्गुन है साथियों, अब अंत में क्या आ रहा है साथियों? इसके ना आ रहा है, केवल ना। अब ना को कैसे लिख सकते हैं? ना को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अंत में क्या आ रहा है साथियों? छोटा आ रहा है, यानी कि लघु आ रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? अकारांत। ये क्या हो सकता है? अकारांत। अब जैसे देखिए गमला है साथियों, अंत में क्या आ रहा है? ला आ रहा है, बड़ा आ, यानी कि ला। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है अभी, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाता है साथियों? अगर अंत में बड़ा आ आता है तो ये आकारांत कहलाता है। बात समझ में आई होगी। जैसे कि अभी मणि लिखा हुआ है, मणि, समझना है इसको, जैसे कि मणि लिख रहा है। अब मणि को किस प्रकार से लिख सकते हैं? अंत में क्या है साथियों? ये है, यानी कि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ये इस तरीके से। तो अंत में छोटी ई आ रही है साथियों, छोटी ई लगी की मात्रा लगी हुई है ना, तो इसे कहते हैं इकारांत। ये इकारांत, यानी कि अंत, यानी कि जिस वर्ड से शब्द का अंत होता है वो क्या कहलाते हैं साथियों? बड़ी ई होती है तो इकारांत, और छोटा आ होता है तो अकारांत, बड़ा आ होता है तो आकारांत, और साथ ही छोटी ई होती है तो इकारांत। इस प्रकार से हम लिंग की शब्द के अंत से भी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा जनवरी, तो इसमें क्या है? बड़ी ई, बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग। जैसे कि फरवरी, मई, जुलाई, इस प्रकार से भी आप पहचान कर सकते हैं। साथियों आपको इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे जितने भी महत्वपूर्ण और बातें होंगी, ये मैंने पुल्लिंग की बात की है। इसी प्रकार जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनकी चर्चा करूंगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं साथियों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। उससे आगे देखते हैं साथियों। अगर पुल्लिंग की और बात करूं तो सभी जो हमारी वर्णमाला में वर्ण होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि छोटा, बड़ा, क, ख, त्र, स आदि साथियों, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो अपवाद के रूप में जो वर्णमाला में होते हैं, जैसे कि लघु ई, दीर्घ ई और साथियों रीढ़ सी, ये सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर आपका जो वृक्षों के नाम होते हैं, सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, शीशम, मैंने अभी शीशम की चर्चा की थी आपको पहले। तो नीम, बरगद, पीपल, शीशम, जितने भी पेड़ होते हैं वो किस में आते हैं? वृक्ष होते हैं, वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो अपवाद के रूप में पूछा जाता है आपसे, इमली, चंपा, इमली का पेड़, चंपा का पेड़, एक बैकाइन का पेड़ होता है, खिजड़ी आदि का पेड़, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं साथियों। ये मैंने आपसे पुल्लिंग शब्दों की बात की थी।
जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं और उनके कुछ अपवाद होते हैं। अब बात करूंगा साथियों जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उनके कुछ अपवाद होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों इसको आप नोट करेंगे। बताऊंगा जैसे कि ऋतुओं के नाम, जितनी भी ऋतु होती है, चाहे वो आपकी शरद ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वो सभी किस में आती है साथियों, वो स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन बात करूं अपवाद के रूप में, जैसे कि पतझड़, एक ऐसा समय आता है साथियों जिस समय सभी पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, वो क्या कहलाता है, पतझड़। एक श्रावण, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं अपवाद के रूप में। वैसे सारी ऋतुएं साथियों स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियों के नाम, जैसे कि आपको एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अमावस्या, ये सभी किस में आती हैं, ये स्त्रीलिंग में आती हैं। नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सभी किस में आती हैं, ये स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में पूछा जाता है आपसे हमेशा सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। इनको याद रखना, सोन और ब्रह्मपुत्र को। अब बात करते हैं साथियों, आप कहेंगे साथियों इसको पुल्लिंग में क्यों रखा गया है, यानी कि ब्रह्मपुत्र, इसके बाद में पुत्र लग रहा है, यानी कि इसलिए इसको पुल्लिंग में रखा गया है। जैसे कि भाषा, बोली, लिपियों के नाम, ये सभी साथियों किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मेवाती भाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। अब साथियों मुझको एक बात बताइए कि भाषा, बोली और लिपियों में क्या अंतर होता है। अगर बात करूं साथियों भाषा, जो भाषा होती है वो एक विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है, यानी कि बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। वहीं अगर बोली की बात करूं तो एक सीमित और एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और इसकी एक कहावत भी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, एक लिपि किसे कहते हैं, यानी कि किसी भाषा को लिखने का एक तरीका, वो लिपि कहलाता है। किसी भाषा को लिखने का एक तरीका लिपि कहलाता है। जैसे कि हमारी लिपि क्या है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। अब साथियों जैसे कि अगला, ये सभी किसमें आती हैं, भाषा, बोली, लिपि, ये सभी स्त्रीलिंग में आती हैं, हमेशा याद रखेंगे। वहीं झीलों के नाम, जितनी भी झीलें होती हैं वो किसमें आती हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे कि डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, जितनी भी झीलें हैं आदि। दालों के नाम, सभी दालें साथियों स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन उसमें एक अपवाद के रूप में उड़द होती है, वो हमेशा पुल्लिंग में आती है, इस बात को याद रखेंगे। मसालों के नाम, जितने भी मसाले होते हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे कि इलायची, सौंफ, मिर्च, हल्दी, लौंग, लेकिन अपवाद के रूप में याद रखेंगे नमक और जीरा, ये दोनों पुल्लिंग में आते हैं। साथियों ये नहीं है कि यही मसाले हैं, यानी कि और भी मसाले हो सकते हैं, और भी नदियां हो सकती हैं, और भी भाषा, नदी, जितनी भी मैंने इसमें लिखाई है, ऋतुओं के, तिथियों के, नदियों के, भाषा, बोली, लिपि, झीलों के, दालों के, मसालों के, और ये सभी जितने भी इसमें आते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जो अपवाद अलग से बता रहा हूं उनको आप याद रखना। जैसे कि मैंने कहा पुस्तकों के नाम, जैसे कि रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, जो सभी किताब होती हैं, पुस्तक होती हैं, किसमें आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। इसकी राशियों के नाम, राशि होती है साथियों नाम के हिसाब से, जैसे कि कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क, 12 राशि होती हैं, मेरे हिसाब से 12 राशियां होती है साथियों, वो सभी किसमें आती हैं, वो आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे कि जो शब्द होते हैं उनके बीच में आवट प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है साथियों, बताऊंगा, एक चैप्टर है साथियों प्रत्यय और एक उपसर्ग। कहते हैं किसको साथियों, प्रत्यय, उपसर्ग। सुनिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बात याद रखें, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ते हैं, और हमेशा ये शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द का छोटा सा अंश होते हैं। बात समझ में आई। यानी कि आवट प्रत्यय का मतलब होता है जिनके अंत में आवट होता है, यानी कि मैंने लिखा सजा प्लस में आवट, तो क्या हो जाएगा साथियों, सजावट। यानी कि वे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि आवट प्रत्यय वाले, सजावट, बना का बनावट, लिखवा का लिखावट, और कड़वा का कड़वाट, ये सभी किसमें आते हैं साथियों, स्त्रीलिंग में आते हैं। याद रखेंगे, आशा करता हूं याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। यहां से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। इससे आगे जितनी भी महत्वपूर्ण बातें और बची हैं इस चैप्टर में, उसको करा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं साथियों आपने इसको नोट कर लिया होगा। उससे आगे करा रहा हूं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बनते हैं। जैसे कि एक आनी प्रत्यय होता है साथियों, आनी, किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे कि साथियों एक शब्द है भव, अगर मैं बात करूं साथियों भव का, तो भव एक पुल्लिंग शब्द है। वही बात करूं नौकर, नौकर भी एक पुल्लिंग शब्द है। वही मुगल, मुगल भी एक पुल्लिंग शब्द है। जेठ भी पुल्लिंग शब्द है, और मेहतर भी एक
पुल्लिंग शब्द है, खत्री भी एक पुल्लिंग शब्द है। ये सभी कैसे शब्द साथियों? पुल्लिंग है। अब इनके अंत में अगर आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं, कहने का मतलब है अगर भव के बाद में अगर आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा साथियों? भवानी। क्या? भवानी। नौकर के अंत में यदि आनी प्रत्यय जोड़ दे तो नौकरानी। मुगल के अंत में अगर आनी प्रत्यय, मुगलानी। अगर देवर के अंत में आनी प्रत्यय, देवरानी। जेठ के अंत में आनी प्रत्यय तो जेठानी। मेहतर के पीछे अगर बाद में आनी तो मैत्रानी, मैत्रानी। खत्री के अंत में आनी प्रत्यय, खत्राणी साथियों, खत्राणी। कहने का मतलब है ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में आनी प्रत्यय लगाने के बाद में उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। अब देखिए नी प्रत्यय, अगर नी प्रत्यय अंत में स्वामी के पीछे क्या आ रहा है? नी, यानी कि बड़ी, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वामिनी। क्या हो जाएगा साथियों? स्वामिनी, स्वामिनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तपस्वी का तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्विनी साथियों, तपस्विनी। यशस्वी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग यशस्विनी। नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग अभिमानिनी, अभिमानिनी। ये क्या हो जाएगा साथियों? स्त्रीलिंग बन जाएगा। अंत में नी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। अब जैसे कि कुछ अंत में आयन प्रत्यय होते हैं और इन प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाते हैं साथियों? स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि मिस्र है, मिस्र एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चौबे एक पुल्लिंग शब्द है, कहार एक पुल्लिंग, ये सभी पुल्लिंग शब्द दिए हैं। इनके अंत में आयन और इन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। जैसे कि मिस्र है तो ये क्या हो जाएगा? मिस्रानी, मिसी रानी हो जाएगा स्त्रीलिंग इसका, मिस्रानी। चौबे का चौबाइन के चौबिन, चौबेइन। बताइए चौबे का क्या हो जाएगा साथियों? बताइए चौबे का क्या हो जाएगा साथियों? चौबाइन। क्या हो जाएगा? चौबाइन। ये शब्द पूछे गए हैं, स्त्रीलिंग चौबाइन। कहार का कहारिन, क्या हो जाएगा? कहारिन। कुम्हार का साथियों, कुम्हार शब्द है पुल्लिंग, ये कुम्हार है यहां पर। कुम्हार का क्या हो जाएगा साथियों? कुम्हारिन, कुम्हारिन स्त्रीलिंग। ठाकुर का ठाकुरिन के ठकुराइन, ठकुराइन साथियों, आयन प्रत्यय लगेगा, ठकुराइन यानी कि आयन प्रत्यय। पंडित का पंडित के पंडिताइन, पंडिताइन हो जाएगा साथियों, आयन प्रत्यय लग जाएगा। गुरु का गुरु आयन साथियों, गुरु आयन, गुरु नहीं, गुरु आयन प्रत्यय लगेगा। वही बात करो सुनार का तो सुनहारिन, सुनारिन। बात आई समझ में? नहीं आई? ऐसे ही तेली का तो तेलिन हो जाएगा साथियों, इन प्रत्यय लग जाएगा, तेलिन स्त्रीलिंग में। लाला का ललियायन, लालायन के ललियायन बताइए साथियों। लाला का क्या हो जाएगा? लाला का बताइए साथियों। लालाइन क्या हो जाएगा? लालाइन हो जाएगा। बाबू का क्या हो जाएगा? बाबू आयन, क्या? बाबू आयन, आयन प्रत्यय लग रहा है साथियों, बाबू आयन। हमेशा याद रखेंगे बाबू शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग। आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र इसको स्त्रीलिंग समझते हैं, ये बाबू हमेशा पुल्लिंग में आता है, बाबू आयन होता है इसका स्त्रीलिंग। हलवाई का हलवाइन, हलवाइन, इसमें क्या हो जाएगा साथियों? आयन प्रत्यय, हलवाइन। ठीक है। वहीं बनिया का बनियाइन, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बनी आयन, बनी आयन, बनी आयन साथियों, बनी आयन। पुजारी का पुजारिन यानी कि इन प्रत्यय आएगा, पुजारिन, पुजारिन। बात समझ में आ रही होगी। जोगी का जोगिन, इन प्रत्यय। पड़ोसी का पड़ोसिन, स्त्रीलिंग पड़ोसिन। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखेंगे साथियों। यानी कि इसका हो जाएगा बाबू आइन, बाबू आइन याद रखेंगे, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए मैंने। अब बात करते हैं साथियों जिनके अंत में ई का प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा लेखक, अगर लेखक में ई का प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? लेखिका, और क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। वहीं पाठक में साथियों पाठिका, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। नायक में नायिका, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। गायक में गायिका, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। संयोजक में संयोजिका, ये स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। संरक्षक में संरक्षिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। पालक में पालिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है साथियों, पालिका। वही बात करें बालक का बालिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका। हमेशा इन शब्दों को याद रखेंगे। दर्शक, दर्शक का स्त्रीलिंग हो जाएगा दर्शिका, यानी कि देखने वाली।
वहीं शिक्षक का शिक्षिका, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शिक्षक का। सेवक का सेविका। यानी साथियों मैंने प्रत्ययों के बाद में यानी शब्दों के बाद में प्रत्यय जोड़ करके जो स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं वो मैंने आपके लिए समझाए, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, और जो शब्द बचे हैं उनकी चर्चा करता हूं। आप पहले इनको नोट कर लीजिए साथियों। आशा करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। उससे आगे देखते हैं साथियों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग जिनके अंत में वती और मति लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि एक शब्द होता है श्रीमान, अगर मैं श्रीमान का स्त्रीलिंग बनाऊं तो क्या हो जाएगा साथियों? श्रीमती हो जाएगा। क्या श्रीमान का स्त्रीलिंग? श्रीमती हो जाएगा। वहीं आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। आयुष्मती, आयुष्मती हो जाएगा साथियों। वहीं बात करते हैं बलवान का, तो वान आ रहा है, मान के पीछे मती और वान के पीछे वती, तो बलवान का बलवती, बलवती। वहीं भाग्यवान का तो भाग्यवती। बात करूं पुत्रवान का तो पुत्रवती। बात करूं सत्यवान का तो सत्यवती। वान के पीछे वती, मान के पीछे मती। धनवान का धनवती स्त्रीलिंग। रूपवान का रूपवती। गुणवान का गुणवती। कहने का मतलब है ऐसे शब्द जिनके पीछे मति वती प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती, सत्यवान का सत्यवती। यानी कि वान के पीछे वती और मान के पीछे मति जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं साथी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे त्रि प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि नेता है, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? नेत्री। क्या हो जाएगा साथियों? नेत्री हो जाएगा। कर्ता का कर्त्री हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कर्त्री हो जाएगा। वहीं बात करते हैं रचयिता का रचयित्री, रचित्री। रचयिता साथियों, रचयिता का क्या हो जाएगा बताइए? रचयिता का क्या हो जाएगा मुझे बताइए? रचयिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रचयिता का साथियों रचयिता ही होगा, रचयिता। रचयित्री हो जाएगा, रचयिता, रचयिता। बात करते हैं साथियों अभिनेता का अभिनेत्री स्त्रीलिंग, अभिनेत्री। बात करते हैं वक्ता का वक्त्री। दाता का दात्री स्त्रीलिंग, दाता का धात्री स्त्रीलिंग। इस प्रकार से बनाया जाता है। वहीं कुछ शब्द ऐसे पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में आ प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा शिष्य, शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों? ये हो जाएगा शिष्या। आत्मज का आत्मजा, आत्मजा प्रत्यय आ प्रत्यय जुड़ रहा है ना। सुत का सुता आ प्रत्यय, तने का तनया स्त्रीलिंग, अनुज का अनुजा आ प्रत्यय, अग्रज का अग्रजा आ प्रत्यय, प्रियतम का प्रियतमा आ प्रत्यय, महाशय का महाशया आ प्रत्यय, महोदय का महोदया। यानी कि इनके अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से क्या बना दिया साथियों? मैंने स्त्रीलिंग शब्द बना दिए। अब देखिए शिष्य, आत्मज और सुत और तने, इन चारों के अर्थ साथियों क्या होते हैं? पुत्र होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पुत्र होता है इन चारों का मतलब। शिष्य का भी मतलब पुत्र, आत्मज का मतलब भी पुत्र होता है, सुत का मतलब भी पुत्र होता है, तने का मतलब भी पुत्र होता है। यहां तक बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं जरूर आई होगी साथियों। अब साथियों कुछ शब्द ऐसे होते हैं यानी कि उभयलिंगी शब्द होते हैं, यानी कि वो पुल्लिंग में भी होते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं। अब उभय का मतलब क्या होता है साथियों? उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। यानी कि वो स्त्रीलिंग में भी यूज किए जाते हैं और पुल्लिंग में भी यूज किए जाते हैं। मैंने कहा साथियों वकील, वकील स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। तो इनका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि वे शब्द जिनका स्त्री लिंग निर्माण उससे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है। यानी जैसे कि मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री एक माना कि पुरुष है पुल्लिंग है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री भी तो हो सकती है ना। तो उसके पहले क्या लगाते हैं? महिला मुख्यमंत्री। हमेशा क्या लगाते हैं? महिला मुख्यमंत्री। ये बात हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, हो सकती है और हो सकता है साथियों। तो प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। जैसे कि राष्ट्रपति तो महिला राष्ट्रपति। अब बात करूं साथियों राजदूत, तो ये क्या हो जाएगा? महिला राजदूत, महिला राजदूत। उच्चायुक्त, महिला उच्चायुक्त। डॉक्टर, तो ये हो जाएगा साथियों महिला डॉक्टर। बात करूं खिलाड़ी, तो ये हो जाएगा महिला खिलाड़ी। बात करूं वकील, तो ये हो जाएगा महिला वकील।
बात करूं सभापति, ये हो जाएगा महिला सभापति। कहने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी किया जाता है, पुल्लिंग में भी, लेकिन उनसे पहले महिला या पुरुष लगा करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे कि इंजीनियर है साथियों, इससे पहले क्या लगा देंगे, महिला इंजीनियर। जैसे कि ग्राहक है तो महिला ग्राहक। जैसे कि बर्फ है तो बर्फ क्या है, पुल्लिंग में भी यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग में भी यूज किया। बर्फ गिर गई, बर्फ खाली, तो बर्फ एक पुल्लिंग शब्द भी है और स्त्रीलिंग शब्द भी है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। शिशु, शिशु एक स्त्रीलिंग शब्द भी है और पुल्लिंग में भी यूज किया जाता है। दोस्त यानी कि महिला दोस्त और पुरुष दोस्त, तो ये तीनों शब्द किसमें आते हैं, उभयलिंगी में आते हैं। बर्फ, शिशु, दोस्त। आई बात समझ में नहीं आई साथियों, जरूर आई होगी, आप इसको नोट कीजिए। इससे आगे कुछ चीजें और बची हैं उसको कराता हूं, ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे फिर कराऊं। आशा करता हूं साथियों आपने नोट कर लिया होगा। उससे आगे जितनी भी चीजें बची हैं उनको देखते हैं। जैसे कि साथियों कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं या फिर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में, इनके शुरू में नर या मादा जोड़ करके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ऐसे कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि साथियों मैंने बताया आपके लिए तोता। तोता एक पुल्लिंग शब्द है, अगर इसको मुझे स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या लगाएंगे, ये साथियों स्त्रीलिंग के लिए मादा लगाते हैं, मादा तोता। क्या, मादा तोता। अगर गिलहरी है, गिलहरी है तो एक स्त्रीलिंग है, ये क्या हो जाएगा, नर गिलहरी। इस पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नर गिलहरी। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। कोयल है तो कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, नर कोयल, इसका पुल्लिंग नर कोयल। जैसे कि जिराफ है, एक पुल्लिंग शब्द है, ये मादा जिराफ हो जाएगा, मादा जिराफ, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। वही बात करते हैं मकड़ी है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये नर मकड़ी हो जाएगा, नर मकड़ी। वही मक्खी शब्द स्त्रीलिंग है तो ये नर मक्खी हो जाएगा। वही मच्छर है तो ये मच्छर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, मादा मच्छर, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मादा मच्छर। बात करते हैं भेड़िया, तो भेड़िया का शब्द साथियों पुल्लिंग है, ये हो जाएगा मादा भेड़िया, स्त्रीलिंग इसका, मादा भेड़िया। बात करते हैं चील, चील का शब्द साथियों ये स्त्रीलिंग है, ये क्या हो जाएगा, नर चील, नर चील। बात करते हैं कछुआ है, इसका क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है, ये मादा कछुआ हो जाएगा, मादा कछुआ। बात करते हैं छिपकली है, ये स्त्रीलिंग है, ये नर छिपकली हो जाएगा। बात करते हैं कौवा, कौवा है, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ये मादा कौवा हो जाएगा, मादा कौवा। बात करते हैं चीता है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये मादा चीता हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि नर या मादा जोड़ करके उनसे पहले स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों किसकी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो भिन्न रूप होते हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं होता है, ना उनका कोई रूल होता है साथियों, और वही कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण साथियों, यानी कि एक भिन्न रूप से लिंग का परिवर्तन, बिल्कुल अलग तरीके से इनका लिंग का परिवर्तन होता है। देखते हैं, जैसे कि ये कई बार पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कई बार परीक्षाओं में और कई परीक्षाओं में, यानी कि इसका स्त्रीलिंग होगा साथियों कवि, यानी कि क्या हो जाएगा, कवयित्री, कवयित्री हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। बहुत महत्वपूर्ण शब्द। युवा का क्या हो जाएगा साथियों बताइए, युवा का स्त्रीलिंग हो जाएगा युवती। विद्वान का क्या हो जाएगा, यानी कि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, क्या, विदुषी। पति का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए, पति का स्त्रीलिंग पत्नी हो जाएगा, पत्नी। मैं आपको कुछ शब्द छोड़ रहा हूं और बाद में आपसे पूछूंगा, आप मुझे भाई का जवाब देना। अगर भाई का मैं साथियों स्त्रीलिंग पूछूं तो क्या होगा बताइए। भाई का कभी भी स्त्रीलिंग साथियों बहन नहीं होता है, भाभी होता है, हमेशा याद रखेंगे, भाभी। भाई का स्त्रीलिंग भाभी। पिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों, माता हो जाएगा, क्या, माता हो जाएगा। चाचा का स्त्रीलिंग चाची हो जाएगा। बहनोई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहनोई का मतलब होता है जीजा, यानी कि बहन हो जाएगा, बहन। साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों, साधु का साध्वी हो जाएगा, साध्वी। विदुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि इसका हो जाएगा विधवा, स्त्रीलिंग। वही बात करूं नर का, तो नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नर का हो जाएगा साथियों नारी, और नर का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा, क्या, नारी। चिड़ा का स्त्रीलिंग तो साथियों चिड़ा का चिड़िया हो जाएगा, स्त्रीलिंग चिड़िया। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए, बताओ वीर का, तो वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाएगा, वीरांगना। ये सभी महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात करते हैं ननदोई की साथियों, ननदोई की बात करते हैं, बताइए ननदोई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ननदोई। तो साथियों इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ननद, ननदोई का क्या हो जाएगा, ननद हो जाएगा स्त्रीलिंग।
वही बात करते हैं पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए। पुत्र का स्त्रीलिंग कभी भी पुत्री नहीं होता है साथियों। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्र वधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्र वधु, पुत्र वधु हो जाएगा। वही बात करते हैं इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी हो जाएगा, इंद्राणी। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋषिका। क्या? ऋषिका हो जाएगा, ऋषिका। और कुंवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुमारी हो जाएगा, कुमारी। साथियों मैंने लिंग अध्याय को आपके लिए अच्छे तरीके से पूरा करा दिया है। आप अपने लिंग चैप्टर को अपनी परीक्षा के लिए, आपकी कोई भी परीक्षा हो जिसमें लिंग आता है, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो जिसमें लिंग चैप्टर आता है, इस लिंग चैप्टर से आउट साथियों आपका एक भी प्रश्न नहीं होगा यदि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। और जो बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं यदि आपने उनको नोट कर लिया है तो बार बार प्रैक्टिस करें। आप लिंग अध्याय को खत्म कर चुके हैं मेरे द्वारा। साथियों फिर लेके आऊंगा एक नया अध्याय, ऐसे ही उसमें चर्चा करूंगा विस्तार से। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कृष्णा सार्थक एकेडमी से जुड़ जाइए। साथियों फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।